हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं सीखने के लिए। और अगर आप लोगों को नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आई लेट यू नो अबाउट माय क्लासेस। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबटाइटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पर, जैसी अनाउंसमेंट तू अंदर करके आया है ना, ठीक है, जिस तरह की अनाउंसमेंट, द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट, ठीक है, द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट यू जस्ट मेड इनसाइड, तुमने अंदर की है। आप यहाँ पर हैव भी लगा सकते हो, यू हैव मेड इनसाइड। कई जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं कई जगह पर, लेकिन कई जगह ऐसी होती है, या तो मैक्सिमम टाइम अगर पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पर हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर सेंटेंस में ये होता कि जिस तरह की अनाउंसमेंट तो सुबह करके आया है, सुबह मेंशन कर दिया, कल करके आया है, कल मेंशन कर दिया, तो अगर कोई पास्ट का टाइम मेंशन कर दिया जाए तो वो सेंटेंस जो बनेगा फिर वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो लेकिन यहाँ पर कोई टाइम ऐड नहीं किया है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू डू दैट। तो जैसी अनाउंसमेंट तो अंदर करके आया है ना, द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट यू जस्ट मेड इनसाइड, सीधा प्रिंसिपल आएंगी तेरे पास अब, सीधा प्रिंसिपल आएंगी तेरे पास अब, ठीक है। इस सीधे को बोलते हैं स्ट्रेट टू समवन, ठीक है, स्ट्रेट टू समवन, ठीक। अब जैसे यहाँ पर इसने बोला कि नाउ द प्रिंसिपल इज गोइंग टू कम स्ट्रेट टू यू, सीधा प्रिंसिपल तेरे पास आएंगे। इज गोइंग टू की जगह मैं विल लगाऊं तो भी चलेगा, नाउ द प्रिंसिपल विल कम स्ट्रेट टू यू, ठीक है। तो फ्यूचर के सेंटेंसेस में विल, गोइंग टू या फिर उसको कॉन्टिन्यूटी में बना दो, तीनों चीज़ चलती हैं। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि अगले महीने मैं दिल्ली जाऊँगा, सो नेक्स्ट मंथ आई विल गो टू दिल्ली, नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली, नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू दिल्ली, तीनों चलते हैं। तो फ्यूचर के सेंटेंसेस में गोइंग टू, कॉन्टिन्यूटी या फिर विल, तीनों बहुत कॉमन है। तो इसने बोला कि सीधा प्रिंसिपल आएंगी, तो इसने बोल दिया इज गोइंग टू, ठीक है। सो नाउ द प्रिंसिपल इज गोइंग टू कम स्ट्रेट टू यू, कि सीधा प्रिंसिपल आएंगे अब तेरे पास। ये कह रहा है भाई कुणाल तू बहुत नेगेटिव हो रहा है। अब इस हो रहा है इसके ऊपर मैं क्लास में बी का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। बी के अंदर मैंने इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझाया था। आप चाहो तो यहाँ पर बी का यूज़ कर सकते हो और बी में आईएनजी लगा सकते हो कि यू आर बीइंग वेरी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर यू आर गेटिंग या फिर यू आर बिकमिंग, ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है, कि तुम हो रहे हो। लेकिन अगर कायदे में देखा जाए, यहाँ पर सही तरीका अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बीइंग होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, ना कि कंडीशन चेंज की बात कर रहा है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों पर कई बार ध्यान नहीं जाता है। हम बोल देते हैं यार यू आर बिकमिंग वेरी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बिकम का यूज़ तब होता है कि जब मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से या फिर अभी वो धीरे धीरे से ना थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा है। जैसे मान लो मैंने किसी को देखा, वो बहुत पतला सा था, सही था, मतलब फिट था। अब जब मैं उससे हर हफ्ते या 10 दिन में मिल रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा होता जा रहा है, तो दिस इज़ विच आई कैन सी कि उसकी कंडीशन चेंज हो रही है, तो मैं बोलूँगा यू आर बिकमिंग, यू आर गेटिंग फैट, ठीक है। लेकिन रूड होना, नेगेटिव होना, बहुत पोलाइट होना, ये कंडीशन चेंज में नहीं आती है। ये मुझे सामने दिख रहा है कि भाई आज तो तुम, क्या बात है, आज तो बहुत पोलाइट हो रहे हो सबके साथ, या सर आप बहुत रूड हो रहे हो, तो यहाँ पर बी का यूज़ किया जाता है और बी में आईएनजी लगता है, ठीक है। यू आर बीइंग वेरी रूड, डोंट बी सो रूड, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे। तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में बी में ही आईएनजी लग जाता है। तो भाई कुणाल तू बहुत नेगेटिव हो रहा है, सो ब्रो कुणाल यू आर बिकमिंग वेरी नेगेटिव, इसकी जगह होना चाहिए यू आर बीइंग वेरी नेगेटिव, ठीक है। कहाँ गया तेरे अंदर का वो बहादुर मर्द, ठीक है, कहाँ गया, कौन गया, वो बहादुर मर्द तेरे अंदर का। सो वेयर डिड दैट ब्रेव मैन इनसाइड यू गो। अब यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अजीब है ना, ठीक है। कायदे में यहाँ पर मैंने सवाल पूछा कि कहाँ गया तेरे अंदर का वो बहादुर मर्द, ठीक। तो सेंटेंस क्वेश्चन वाला है तो पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है, वेयर, हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, सब्जेक्ट आया द ब्रेव मैन, फिर एक्शन आना चाहिए। सो वेयर डिड द ब्रेव मैन गो इनसाइड फ्रॉम यू, तुम्हारे अंदर से, ठीक है। ये सेंटेंस होना चाहिए। एक सेकंड,
हाँ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सेंटेंस कैसे बोल दिया, गो को सेंटेंस के लास्ट में लगा दिया। सो वेयर डिड द ब्रेव मैन इनसाइड यू, कि जो तेरे अंदर जो एक बहादुर मर्द है वो कहाँ गया, गो। ठीक है, इस तरीके से अपना जानवर तो अपने पास रख और कर उसका वेट। ठीक है, अपना जानवर तो अपने पास रख, इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम किसी को कोई चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, सेंटेंस शुरू होगा सीधा एक्शन से। सो कीप, रख, रखो। सो कीप योर वाइल्ड एनिमल विथ यू, अपना जानवर अपने पास रखो, एंड वेट फॉर इट। ठीक है, यहाँ पर इट की जगह हर होना चाहिए था क्योंकि ये लड़की का वेट कर रहा है, एंड वेट फॉर हर। सेंटेंस क्या बना, सो कीप योर वाइल्ड एनिमल विथ यू, अपना जानवर तो अपने पास रख। ठीक है, इस पास के लिए नियर नहीं लगाना है। ठीक है, जब हम कीप का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पास रखने के लिए तो विद का यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, कीप इट विथ यू, तुम इसको अपने पास रखो, अपने साथ रखो, इस तरीके से। सो कीप योर वाइल्ड एनिमल विद यू एंड वेट फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर। मैं जा रहा हूँ क्लास में क्योंकि मुझे पढ़ना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू क्लास, सिंपल है, क्लास में। अब इनका यूज़ मत करो क्योंकि वो एक डायरेक्शन को वैसे नहीं दिखा रहा कि बाहर से अंदर की तरफ। उसने बोला मैं जा रहा हूँ क्लास में, मतलब क्लास की तरफ, क्लास में वैसे। तो यहाँ पर वो एक डेस्टिनेशन की तरह यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर टू लगा। सो आई एम गोइंग टू क्लास, मैं क्लास में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है। ठीक है, कोई काम करना है, नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, इज एम टू, आर टू, इनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या बोला, मुझे पढ़ना है। ठीक है, सो आई नीड टू या फिर आई वांट टू स्टडी। क्या बना सेंटेंस, मैं जा रहा हूँ क्लास में क्योंकि मुझे पढ़ना है, आई एम गोइंग टू क्लास बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी। ठीक, अब यहाँ पर चिल्ला रहा अपने दोस्त को, कह रहा है कि बद्दुआ लगेगी तुझे मेरी, तो यू विल बी कर्स्ड बाय मी। एक तो होता है कि आई विल कर्स यू, कर्स करने का मतलब होता है कोसना, बद्दुआ लगाना किसी को, राइट। तो इसने क्या कहा, पैसिव में बोला कि यू विल बी कर्स्ड। ठीक है, बद्दुआ लगेगी बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है, सो आई विल कर्स यू की जगह इसने क्या बोल दिया, यू विल बी कर्स्ड बाय मी। ठीक है, कि बद्दुआ लगेगी तुझे मेरी। अब लड़की ने यहाँ पर सेंटेंस कहा कि मैं उसके जाने का ही वेट कर रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई वॉज वेटिंग, ठीक, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम टू लीव। यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि जब हम किसी से कोई चीज़ चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कुछ भी, ठीक, तो पहले जो जिस पर्सन से चाहते हैं उसके बाद टू लगाते हैं और फिर जो चीज़ चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, सो आई वॉन्ट यू। ठीक है, तुमसे चाहता हूँ ना, यू, फिर टू, फिर गो। तो मैं उसके जाने का वेट कर रही थी, सो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम टू गो। ठीक है, तो मैं उसका वेट कर रही थी जाने का, सो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका वेट कर रही थी। तो फॉर ऐसे आया, टू गो उसके जाने का, राइट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस बना। वैसे आज क्लास में आके जो तुमने बकवास की है ना, ठीक है, वैसे को हम क्या बोलेंगे, बाय द वे। आज क्लास में आके जो तुमने बकवास की है, द नॉनसेंस यू स्पोक इन क्लास टुडे। ठीक है, यहाँ पर आके का इन्होंने कोई सेंस नहीं जोड़ा है इंग्लिश के सेंटेंस में। ठीक, आप यहाँ पर जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो कि बाय द वे टुडे यू केम इन माई क्लास, या फिर यू केम टू माई क्लास, तुम आज मेरी क्लास में आए, एंड द नॉनसेंस यू स्पोक देयर, और जो बकवास तुमने वहाँ पर की। सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने कैसे बोला, द नॉनसेंस यू स्पोक इन क्लास टुडे, द नॉनसेंस विच यू स्पोक, द नॉनसेंस दैट यू स्पोक, दोनों सही हैं। इसने सिंपली बोल दिया द नॉनसेंस यू स्पोक। ये विच, वॉट और दैट, ये वाला टॉपिक मैं क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूँ, एप्लीकेशन पर भी अपलोडेड है। ठीक है, कहीं से भी आप देख सकते हो, दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं। ठीक, तो इसने क्या बोला, द नॉनसेंस यू स्पोक इन क्लास, जो बकवास, जो नॉनसेंस तुमने आज क्लास में की, किसी ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। सो नो वन रियली टुक इट सीरियसली। सो नो वन मतलब किसी ने भी नहीं। ठीक, और टेक की सेकंड फॉर्म लगी है टुक। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है नो वन, इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इस सेंटेंस में आपको नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले सब्जेक्ट आया नो वन, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, ठीक है, एक्शन आया टेक इट सीरियसली, डिड छुपा टेक के अंदर, वो बन गया टुक।
ठीक है। अगर नॉट लगाना है तो फिर वो एनीवन बन जाएगा कि एनीवन डिड नॉट टेक इट सीरियसली, और फिर ये टुक का टेक बन जाता, ठीक है, कि एनीवन डिड नॉट टेक इट सीरियसली, फिर ये सेंटेंस ऐसे निकलता। लेकिन इसने यहाँ पर एनीवन और नो दोनों को मिलाकर नो वन कर दिया, नॉट एनीवन। तो नो वन रियली टुक इट सीरियसली, कि किसी ने भी इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, राइट। अब इसने यहाँ पर बोला लेकिन जिसके लिए घोषणा की गई थी, ठीक है, उसने तो इसे सीरियसली ले लिया ना, राइट। अब ये ज़्यादा शुद्ध हिंदी में हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के सेंटेंस मुझे वो ट्रांसलेट करके निकालता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। लेकिन जिसके लिए घोषणा की गई थी उसने तो सीरियसली ले लिया, ठीक है। बट द वन, अब इसको ध्यान से देखो, द वन फॉर हुम इट वॉज अनाउंस्ड, द वन जिसके लिए, ठीक है, यहाँ पर वो सेंस क्या, द वन फॉर हुम, द वन मतलब वो, द वन का मतलब है वो वाला, वो वाली, लेकिन वो इंसान, फॉर हुम जिसके लिए इट वॉज अनाउंस्ड वो अनाउंस किया गया था, राइट। सो द वन वो इंसान, फॉर होम जिसके लिए इट वॉज अनाउंस किया गया था, शी डिड टेक इट सीरियसली। अब यहाँ पर डिड टेक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर टुक का यूज़ कर सकते हो, शी टुक इट सीरियसली। लेकिन जब डिड को बाहर निकाला वो थोड़ा सा एक जोर देने के लिए काम आ गया, शी डिड टेक इट सीरियसली, उसने तो इसको बहुत सीरियसली लिया ना, ठीक है, ऐसे इसको हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर इसने कहा कि लेकिन ये सब करने की जगह सीधी बात भी तो कर सकते थे, ये सब करने की जगह, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। अच्छा, कुछ लोग इंस्टेड, इंस्पायर्ड, डिस्पाइट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बिना मतलब, ठीक है, सुनने में एक जैसे लगते हैं इसीलिए शायद रहते होंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड का मतलब होता है ये चीज़ करने की बजाय, ठीक है, और इंस्पायर्ड या डिस्पाइट का मतलब होता है ये चीज़ करने के, इतना करने के बावजूद। जैसे मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलने की बजाय वी कैन प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल सकते हैं। और एक ये मैं कहूँ कि इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू द जिम ही इज़ नॉट एबल टू बिल्ड बॉडी, कि जिम जाने के बावजूद, ठीक है। और अगर डेस्पाइट का यूज़ करोगे तो डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगाते, ठीक है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है। डेस्पाइट के बाद सीधा आईएनजी जेरेंट फॉर्म आ जाएगी कि डेस्पाइट डूइंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज या फिर डेस्पाइट गोइंग टू द जिम रेगुलरली ही इज़ नॉट एबल टू बिल्ड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ हुआ इंस्टेड ऑफ का, ठीक। तो सेंटेंस क्या बना, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, लेकिन इतना सब करने की जगह आप सीधी सीधी बात भी तो कर सकते थे। यू कुड हैव जस्ट स्पोकन डायरेक्टली, कोई काम किया नहीं लेकिन कर सकते थे, जो जिसमें हमें पता है कि नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, कुड हैव का यूज़ होता है। और अगर मुझे किसी चीज़ पर एक गेस करना है कि शायद ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है, वहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही कुड सी यू, ही माइट हैव सीन यू, उसने शायद तुम्हें देख लिया होगा। ही कुड हैव सीन यू, तो कुड हैव सीन यू के दो यूजेस निकलते हैं। अंदाज़ा लगाने के लिए भी ही कुड हैव सीन यू, शायद उसने तुम्हें देखा होगा, और ही कुड हैव सीन यू वो तुम्हें देख लेता, दोनों सेंस में निकलते हैं। मॉडल्स में ये चीज़ मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ क्लास के अंदर, तो मॉडल्स भयंकर टॉपिक है, वो अभी हमारा क्लास में चल ही रहा है। लेकिन ये सब करने की जगह सीधी बात भी कर सकते थे, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस यू कुड हैव जस्ट स्पोकन डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, लेकिन वो बहुत बोरिंग सा लगता है। तो यहाँ पर लड़के ने बोला कि हाँ लेकिन वो चीज़ बहुत बोरिंग सी लगती है, या बट दैट सीम्स वेरी बोरिंग। अब ये लगना जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कई लोग गलतियाँ करते हैं, लगने के ऊपर ही सीम, फील, इसमें गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर क्या टर्म आएगा, यहाँ पर टर्म आएगा इट सीम्स, इट फील्स, राइट, वेरी बोरिंग। तो ये बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगता कैसे है, वो महसूस होता है इसीलिए लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ क्या करा, हमने यहाँ पर यूज़ करा सीम का, इट सीम्स। आप सीम की जगह फील भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट फील्स बोरिंग। और इसमें कभी आईएनजी नहीं लगाते, इट इज़ सीमिंग, इट इज़ फीलिंग, बोरियत लग रही है, बोर लग रहा है, तो यहाँ पर आईएनजी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ जी, डन।
अब इतने सारे लोगों को पता चल गया है, अब इसने बोला कि अब जब मैंने ऐसे बताया तो इतने सारे लोगों को पता चल गया है, पहले नहीं चलता। सो नाउ सो मैनी पीपल हैव फाउंड आउट। एक तो होता है कम टू नो, गेट टू नो, ठीक है, इसका मतलब भी होता है पता चलना, ठीक। और फाइंड आउट का मतलब भी होता है पता चलना या फिर पता लगना, दोनों सेंस में आता है। जैसे मैं पता लगा लूँगा, ठीक है, सो मैं पता लगा लूँगा, आई विल फाइंड इट आउट, ठीक। मुझे पता चल गया है, आई हैव फाउंड आउट। आई हैव कम टू नो, आई हैव गॉट टू नो, मुझे चीज़ पता चली, ठीक है, सुनने को मिली, उस वाले सेंस में। तो हम इन सब टर्म्स का यूज़ करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू। चलो।